तो वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और यार मुझे पता है 2-3 दिन से हमारी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मुझे भी फीवर हो रखा था, घर में कुछ इशू हो गया था। वो मैं भी आगे शायद बताऊँ मैं 2-3 वीडियोस के बाद। मगर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग मणिपाल कॉलेज के बारे में। मणिपाल कॉलेज में एंट्री कैसे लेते हैं, तो उसके लिए यार आपका MUoET एग्जाम देना होगा और इसके थ्रू आपको सीधा मणिपाल के अंदर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कॉलेज में एडमिशन मिलता है। फिर यार आपको एक क्वेश्चन आता है कि मैं ये मणिपाल कॉलेज ही क्यों। तो मणिपाल कॉलेज का रिव्यू मैंने बना रखा है, आप रिव्यू वीडियो जाके देख लेना, काफ़ी अच्छी वीडियो है मणिपाल की। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यार मैं बता देता हूँ बेसिक है कि मणिपाल ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको मस्ती भी करना है, पढ़ना भी है। तो मणिपाल आपके लिए बेस्ट है और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा मिलेगा इसके अंदर। आपको 7.5 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाता है, CS वगैरह का 8.5 तक चले जाता है इसका एवरेज पैकेज। और यार इसकी एल्यूमिनाई काफ़ी अच्छी है मणिपाल की। अगर आप बात करो माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे CEO है सत्य नडेला, वो इसी कॉलेज के पास ऑफ स्टूडेंट है। नोकिया के जो CEO थे, एक्स CEO थे, अब तो उन्होंने किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, काफ़ी बड़ी कंपनी है हमारी, वो भी टेलीकम्युनिकेशन की है। तो वो भी वो राजीव सूरी वो भी हमारे यहीं से पास आउट हुए थे। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ से मणिपाल से पास आउट हुए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्टर भी है और अलग अलग फील्ड में पॉलिटिशियन वगैरह। तो इस कॉलेज से काफ़ी स्टूडेंट पास आउट हुए और इसकी एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ओवरऑल इंजीनियरिंग के अलावा भी बात करो या इंजीनियरिंग में बात करो तो काफ़ी अच्छी एलुमनाई मिल जाती है। तो एक डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है ये। और इसकी बस एक कौन सी है कि आपकी फीस तो हाई रहती है, इसमें 3.5 लाख के अराउंड इसकी फीस जाती है इस कॉलेज की। ओवरऑल यार कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, काफ़ी सारे फायदे इसके। तो आज इसके बात करने वाले इसके एग्जाम के, एक एग्जाम्स का कैसे देना होगा, क्योंकि एग्जाम दिए बिना आपके इसमें एडमिशन नहीं होता। तो इस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यार MUoET की फुल फॉर्म क्या है? मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट। बस सिंपल सा उसका फुल फॉर्म है। और यार 3 इसके कैंपस है हमारे। मेन जो MIT की बात कर रहा था मैं, जिसके बारे में बताया था, वो MIT कर्नाटका है। फिर सेकंड कैंपस आता है हमारा MIT जयपुर, जो इसके बाद बना था। और एक MIT सिक्किम है तीसरा कैंपस जो है इसका, उसको ऐसे MIT भी कहते हैं हम लोग बेसिकली। और अभी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं UG कोर्सेज के बारे में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में। और इसमें यार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड पे होगा। तो 50,000 के आसपास बच्चे देते हैं इसके कंप्यूटर के तो टेस्ट होता है ना इसमें। और 2,000 रुपये की इसकी एप्लीकेशन फीस है। और ये यार इसका एक फेज भी होता है हमारा, फेज 1 और फेज 2। मतलब इसमें 2 अटेम्प्ट में दे सकते हो। पहला फेज होता है उसमें आपने दिया, फेज 2 होता है। अगर आप इसका ऑप्शन मिलता है कि आप फेज 1 में अगर आपको मतलब जैसे अभी हमारा NT का चल रहा है ना कि जिसका बेस्ट होगा वो लगेगा, तब वो भी दे सकते हो, वरना कोई एक देख सकते हो। तो फेज 1 की रजिस्ट्रेशन तो खत्म हो चुकी है, अब फेज 2 की आपकी 25 तक है, तो रजिस्टर कर सकते हो आप 25 अप्रैल तक। और यार पैटर्न की बात करते हैं, बाकी इसकी डिटेल मैं आपको हल्का सा आगे बता दूंगा। पैटर्न क्या होता है यार, एग्जाम के पैटर्न की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि इंग्लिश मोस्टली जगह पूछते हैं, हमारा VIT हो गया, बिट्स हो गया, तो इसके अंदर हमारा इंग्लिश भी आ जाता है। तो यार पहले क्या होता था ना, 800 मार्क्स का टेस्ट होता था इसका, 800 मार्क्स का टेस्ट होता था। और अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन होते थे इसके अंदर, जो पहले हुआ करता था। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे और -1 मार्क्स होता था। मगर अब इन्होंने शिफ्ट चेंज कर दिया इन्होंने अपना एग्जाम पैटर्न। तो अभी क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले भी मैथ्स के क्वेश्चन आता रहते थे, तो इस बार भी मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के मिलेंगे, 15 फिजिक्स के मिलेंगे और 15 केमिस्ट्री के मिलेंगे और 10 इंग्लिश के मिलेंगे, जो MCQ बेस हो गए। और इसमें न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन भी आएगा, जैसे हमारा होता है JEE मेंस में भी कि न्यूमेरिकल बेस कर दिया, तो उन्होंने भी हिसाब से अपना पैटर्न चेंज किया, न्यूमेरिक कर दिया। पहले क्वेश्चन ज़्यादा होता था, क्वेश्चन उन्होंने कम कर दिया है। और इसके अलावा वही है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और एक -1 होगा। और जैसे मैंने आपको बताया था 20 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए इसके अंदर से, और 15 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो 10 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के MCQ हो गए और 15 आपके मैथ्स के MCQ हो गए। बाकी 5 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 5 क्वेश्चन इसके अंदर न्यूमेरिक बेस हो गया हमारा। और न्यूमेरिक बेस में कोई यार गलत हो गया तो कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें 0 लगेगा गलत होगा तो आप न्यूमेरिक बेस में ऑप्शन को टिक मार्क, मतलब जो भी आंसर लगे आपको टिक कर देना, लिख देना उसको। और MCQ में यार नेगेटिव मार्किंग है तो वो तो देखना ही होगा। और यार अगर आप फेज 1 और फेज 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फेज 2 का जो एग्जाम है इस साल जो हो रहा है वो 9 से 15 जून के बीच में होगा इसका। तो आप अपने हिसाब से स्लॉट वगैरह बुक कर सकते हो। फेज 1 वाला होगा तभी 16 से 20 के बीच में होगा। तो 1400 रुपीज़ की इसकी अप्रॉक्सीमेटली इसकी फीस होगी। अगर आपने एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक 2,000 रुपये हो गया। फिर सेकंड, क्योंकि इसमें 600 फॉर्म की फी होगी, टेस्ट देने की फी 1400 होगी। तो जो 2 बार देना चाहते हैं तो उसको यार 3400 देना होगा, और जो एक बार दे रहे हो तो 2,000 में इसका काम चल जाएगा इसके अंदर। और एलिजिबिलिटी यार नॉर्मल सी आपकी जो होती है, 12th क्लास आपके पास आउट होना चाहिए, 60% मार्क्स PCM में होना चाहिए, वही है इसके अंदर। एग्रीगेट फिजिक्स और मैथ्स की बात हो रही है, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो भी हो उसमें आपके 60% होने चाहिए। और बाकी अगर ये कर्नाटका वाले कैंपस की बात है, कर्नाटका के अलावा 2 कैंपस जो हमारे जयपुर और सिक्किम, इसके अंदर क्या 50% का अप्रॉक्सीमेटली है। और इसमें कोई एज लिमिट वगैरह का कोई सीन नहीं है, जैसे बाकी कॉलेज में एज लिमिट डाल देते हैं, इसमें एज लिमिट नहीं है।
और जेईई मेन जैसा सिलेबस आपको मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन इसमें एडिशनल हो जाते हैं। क्वेश्चन आपको इंग्लिश के करने होंगे, तो इंग्लिश के क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे। 240 मार्क्स का होगा आपका एग्जाम, क्योंकि इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है हमारे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, बाकी हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हो गए। तो टोटल इसका 240 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसकी वेटेज मैं आपको बताती है। बाकी रजिस्ट्रेशन होगा, डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन की डेट हमारी 25 तक अब लास्ट डेट होगी, तब वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हो इसकी। और स्लॉट अलग अलग स्लॉट है इसके अंदर, 3 स्लॉट में आपका एग्जाम हो सकता है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। 8 या 9 बजे से एग्जाम होगा, एक 12:30 से होगा, 12:30 से एक 4 के अराउंड होगा इसका एग्जाम। तो अपने हिसाब से स्लॉट वगैरह चूज कर सकते हो। फेज 1 और फेज 2 अलग अलग है, तो आप कोई से भी दे सकते हो। फेज 2 वाला दे देना अगर जिसने रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। मैंने एलुमनी वगैरह आपकी कैंपस रिव्यू देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और यार इसकी प्लेसमेंट के बारे में बात कर ले तो प्लेसमेंट इसका एवरेज पैकेज जैसे मैंने आपको बताया था 7.5 लाख का एवरेज पैकेज है। मणिपाल कर्नाटक की बात हो रही है, मेन कैंपस की बात हो रही है। और हाईएस्ट पैकेज 43.3 लाख का, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है। और यार माइक्रोसॉफ्ट को लेने आएगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ यहाँ से पास आउट हुए, तो आपकी बेस्ट चीज़ें मिल जाती है। फिर मणिपाल की जयपुर वाले कैंपस की बात करो, जो हल्का सा नया है इसके मुकाबले, तो इसमें 6 लाख का एवरेज पैकेज है। तो मैं बोलता हूँ CSIT के लिए आप ले सकते हो। और ओवरऑल आप बाकी कॉलेज में, बाकी प्राइवेट कॉलेज में जाने से अच्छा इसमें आ सकते हो, अगर आप एवरेज या ना बिलो एवरेज से ऊपर है इसका कॉलेज ये जयपुर वाला, तो वो CSIT से इसमें आराम से ले सकते हो। बाकी इसका 42 लाख का होता है। और आपके रैंक के बेसिस पे, जैसे आपका सबसे अच्छी रैंक आई तो कर्नाटका, फिर वही जयपुर, और फिर आपको सिक्किम का मिलता है इसके अंदर। और यार इसकी ऊपर मैंने वीडियो लास्ट टाइम भी शायद बनाई थी। और 4.8 लाख का इसका एवरेज पैकेज है मणिपाल कैंपस का, वो सिक्किम कैंपस का। सिक्किम कैंपस की हाईएस्ट पैकेज जो है वो 22.4 लाख का। अगर आप बात करते हैं आपको एग्जाम देना क्यों है, तो इसके एग्जाम की बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो मेन तो यार आपको ब्रांड वैल्यू जो भी आपको मिलेगा, ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छा ब्रांड वैल्यू मिलेगा MIT का। और ऊपर से एलुमनी का नेटवर्क जो कनेक्शन मिलेगा काफ़ी अच्छा है इसका, ठीक है। और ये टॉप कॉलेज के अंदर इंडिया में आती है, टॉप प्राइवेट में हमारा 5 या 10 के अंदर टॉप प्राइवेट कॉलेज के अंदर ये तो आती है। ऐसे रैंक ओवरऑल बात की जाए तो टॉप 5 या 10 प्राइवेट कॉलेज के अंदर ये MIT आती है आपकी। और इवन मैं कुछ हद तक VIT से अच्छा मानता हूँ इसको, कुछ चीज़ों में VIT से काफ़ी अच्छा है ये कॉलेज। तो आप इसको MIT को वैसे देख सकते हो, जब VIT से कंपेयर करें तो आप इसको आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। और हाँ, जो आपके विकास खन्ना जो वो मास्टर शेफ के वो है ना, शेफ वगैरह, वो भी यहाँ से पास आउट करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कॉलेज चाहिए जिसमें फैसिलिटी अच्छी मिले, तो कॉलेज है। और इसका यार एग्जाम का लेवल ना आपको जेईई में से काफ़ी इजी होता है इसका एग्जाम का लेवल, जब VIT का होता है वैसे ही होता है। अच्छा, VIT की आपकी प्रिपरेशन वाली वीडियो आने वाली है, तो MIT की भी चाहिए होगी तो बता देना। उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, सही बोलूँ तो हल्का फुल्का ही डिफरेंस है, एकदम ना आगे बराबर कह सकते हो। तो जो VIT की तैयारी कर रहे हो वो MIT की भी तैयारी कर सकता है, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। आपके साथ ही साथ दोनों चीज़ें कवर हो जाएगा। बस क्या है कि फीस आई है, जैसे मैंने बताया था 3.5 लाख इसकी 1 साल की फीस है। तो ओवरऑल इसकी 20 लाख की 4 साल की फीस आपकी हॉस्टल में ला के जाएगी। फैसिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। बस ये है कि इधर जो मोस्टली क्राउड आता है, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मोस्टली अपर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं। अपर क्लास मतलब जिनकी फैमिली इनकम काफ़ी अच्छी होती है, उससे फैमिली इनकम के बेसिस पे स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं। और आपको बाकी जो मेरिट इन सब पे होता है कि आप कितनी अच्छी रैंक आ रही है, उस सब पे स्कॉलरशिप होता ही है। बाकी इसमें क्या है कि जो मोस्टली स्टूडेंट जो मैंने सुना है इसके अंदर, उनके फैमिली मतलब अच्छा एक्सपेंड करती है, ठीक है। मैं ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल ये सब इस वीडियो में था कि आप MIT का एग्जाम दोगे, MUoET का, तो इसके बेसिस पे आपके रैंक के बेसिस पे तीनों कैंपसेस मिलेंगे और आप इसके अंदर कितने भी कोर्स अप्लाई कर सकते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और जल्दी अप्लाई कर देना। और भी जितने एग्जाम्स के ऊपर वीडियो आ रही थी वो आएगी कंटिन्यू होगी। और अब आपके वीडियो जैसे 3 दिन बीच में 2 से 3 दिन रुक गई थी, वीडियो 2 दिन तक नहीं आई थी, अब वो आगे नहीं रहेगा। आगे हम लोग वीडियो प्रॉपर लेके आएंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। अरे ये था मेन वीडियो का। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको प्रिपरेशन वीडियो जिस भी कॉलेज के चाहिए बता देना। और कॉलेज रिव्यूज़ काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं।